पिछले 2 दिनों से अपनी मांगों को लेकर यूपीएससी के छात्र दिल्ली के मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे थे, लेकिन मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस की टीम अचानक से छात्रों के अनशन स्थल पर पहुंची और उसको हटाने की कोशिश की। लेकिन जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो पुलिस ने छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का लाठीचार्ज किया और उसको अनशन स्थल से उठा दिया। यूपीएससी के छात्रों से बातचीत की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। यूपीएससी से संबंधित अपनी कुछ मांगों को लेकर छात्र पिछले 2 दिन से दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में अनशन पर बैठे थे, लेकिन छात्रों का ऐसा आरोप है कि मंगलवार रात पुलिस वाले आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं और जबरन वहां से उठा के ले जाते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए क्या हुआ था। मेरा नाम आशीष बालियान है। ये आंदोलन पिछले 3 सालों से चल रहा है। उसी कड़ी के रूप में पिछले 2 दिनों से हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कल हमें पुलिस से परमिशन मिली थी, लेकिन रात को 2:30 बजे हमारा टेंट उखाड़ दिया गया एवं हमारी महिला साथी जो हंगर स्ट्राइक कर रही है उसके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया। उस समय महिला कांस्टेबल नहीं थी। जब हमारा वहां से टेंट उखड़ा, आज हम लोग यहाँ पे बत्रा पे हंगर स्ट्राइक करने के लिए आए। यहाँ पे जैसे हमने हंगर स्ट्राइक शुरू किया, शाम को कपकपाती ठंड में पुलिस ने यहाँ पर पानी पूरा वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पूरा पानी फैला दिया। वो ठंड से कांपते रहे। जब वो ठंड से कांपने लगे, हम लोगों में संवेदना जागी और मैं कंबल देने के लिए दौड़ा तो पुलिस ने मेरे ऊपर लाठी प्रहार किया और यहाँ चारों तरफ ट्रक वगैरह इकट्ठा कर दिए। ये तो हमारी तत्कालिक आक्रोश है। इसके अलावा हमारी मांग यही है कि जो 2011 से 2015 के बीच सीसैट नामक प्रश्न पत्र के कारण हमारे सीमित प्रयास व्यर्थ चले गए, उन्हीं प्रयासों की क्षतिपूर्ति के रूप में हम ये आंदोलन चला रहे हैं। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सीसैट प्रभावित छात्रों के साथ न्याय किया है और उनको 2 अतिरिक्त प्रयास दिए हैं। जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जहां भाजपा की सरकार है 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं, तो मोदी जी वहीं जहां केंद्र में भी भाजपा की सरकार है वहां भी 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलने चाहिए। ये फेडरल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग भी है, क्योंकि जो संविधान राज्य में है वही केंद्र में है। ये हमारी मांग का एथिकल ग्राउंड है, इसलिए हम 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन पत्र प्राप्त है। नेता विपक्ष से लेकर तमाम सांसद, मनोज झा सर, 7 दलों के राजनीतिक दलों ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से ये गुहार लगाई कि इन छात्रों के साथ न्याय करे और इनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए। लेकिन सरकार हमारी मांगों के प्रति असंवेदनशील है और जब हम हंगर स्ट्राइक लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक एथिक्स को फॉलो करते हुए हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार किया जा रहा है। हमारी महिला साथियों पर अत्याचार किया गया और अभी उनको उठाकर ले गए और ये नहीं पता वो है कहाँ। उनके सारे फोन स्विच ऑफ है। हमें ये नहीं पता हमारे साथी कौन से थाने में है, किस हालत में है। ठंड में कपकपाती ठंड में मैं अपनी शिखा बहन को यहाँ छोड़ के गया था, अन्य 4 साथियों को छोड़ के गया था। जब मैं कंबल देने यहाँ कंबल नहीं देने गया, ऊपर से वाटर कैनन की बौछार की गई। अब हमें नहीं पता वो किस हालत में। आमतौर पर कहीं अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं या फिर धरना वगैरह देते हैं तो इलाके के जो थाना होता है उसको जो है एक मैसेज देना होता है कि आप लोगों के पास परमिशन वगैरह थी? देखिए, हम लोग ऑलरेडी इंटीमेशन दिए थे, ठीक। उसके बाद जाकर के डीसीपी ऑफिस से हम लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग शांतिपूर्ण बैठे रहो। कल ऑलरेडी 2 बजे रात में हम लोगों को बाय फोर्स हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि 31 दिसंबर की रात थी और हम लोग वहाँ पे करीब मतलब कम से कम 200-400 थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लोग हटा दिए, बोले 2 आदमी कोई बैठो, मैं टेंट की रक्षा करने के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी सब अनशन पे बैठे हुए थे, 5 वो लोग थे, 2 लोग हम लोग और बैठे थे। बाय फोर्स उसको 2 बजे रात में वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग का डिमांड देखिए सिंपल है। यहाँ पे आपने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को, अपने माननीय जितेंद्र सिंह जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑलरेडी जब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को 5 साल एज और 1 अटेम्प्ट दे सकते हैं 2018 में, तो आखिर ये नॉर्थ इंडिया जो 7 स्टेट है, जो हिंदी बेल्ट है, जिसे हिंदी मीडियम से यूपीएससी में 1.7% रिजल्ट हो गया है, हम तो कहते हैं कि 4 लोगों पे, माननीय श्री जितेंद्र सिंह पे, माननीय श्री डीपी अग्रवाल पे, माननीय श्री खन्ना कमेटी पे और उसके बाद एक जो डी नारायण स्वामी जी हैं, डिप्टी मिनिस्टर यूपीए गवर्नमेंट, इन चारों के ऊपर मुकदमा चलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का एनालाइजेशन किया है पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र से। 1.7% आया सीसैट इंटरव्यू। उसके बाद देखिए, अगर ये ऐसा नहीं, ये खामियां नहीं है तो निवेका कमेटी जो कह रही है वो भी कह रही है कि सीसैट से प्रभावित हुए हैं 8वीं अनुसूची के पूरे स्टूडेंट। उसके बाद निवेका कमेटी ये भी कह रही है, उसके बाद देखिए लवासना ट्रेनिंग सेंटर से आ रहा है कि 132 लड़का जो सीसैट दौरान में पास किए हैं वो IPS हैं और वो फाउंडेशन कोर्स में फेल कर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का अब क्या स्टेप रहेगा? स्टेप ये रहेगा कि हम लोग पहले तो जितने भी हमारे अनशन साथी दोस्त वहाँ पे 5 थानों में कहाँ बंद करके रखा है उनको पहले रिहा करें, और हम लोग तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि डीओपीटी मिनिस्टर डीओपीटी साइट पे हम लोगों के कंपनसेटरी अटेम्प्ट की घोषणा ना कर दें। तो बिल्कुल यही साफ तौर से कहना है कि पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठे थे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन ये साफ तौर से कहना है कि मंगलवार रात को पुलिस वाले आते हैं, जबरन उनको यहां से डिटेन करके ले जाते हैं और साथ ही ये भी कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक इनका अनशन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।